अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा घर है। आज मैंने सोचा आपको होम टूर देती हूँ। ये बहुत खूबसूरत प्यारा सा मेरे दिल के करीब घर है, क्योंकि ये मेरे मेके का घर है। और यहाँ से एंटर होते ही आप देख सकते हैं कि सामने हमारी एक क्यारी है, चारपाइयाँ खड़ी हुई हैं, ये गैराज है और यहाँ पर हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। मतलब मेरे भाई अपनी गाड़ी खड़ी करता है। ये साइकिल है, इसके ऊपर गाड़ी साफ़ करने वाले कपड़े इकट्ठे करके रखे हुए हैं उसने। और यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और मेरे दूसरे भाई का ऊपर कमरा है, ऊपर का पोर्शन का फिर कभी। और ये हमारी मोटर लगी हुई है, वाटर जिसे पंप कहते हैं ना। और ये एक बेल लगी हुई है, ये उस ज़माने के जब मैंने 900 की ख़रीदी थी, अब तो मुझे लगता है 2000 की है। ये खुला सा सहन है और सहन के अंदर ये हर गांव वाले घर की तरह हमने एक तार लगाई हुई है, जिसके ऊपर कपड़े धो के फैलाते हैं। इस तरफ ये क्यारी है, और ये जो क्यारी है ना, इसमें ज़्यादातर पौधे मेरी अम्मी के लगाए हुए हैं। ये जो बड़े बड़े अब दरख्त हो गए हैं, लिहाजा अब छोटे पौधे इतने होते नहीं हैं। तो यहाँ पर ये गमले हैं, इनमें सिर्फ मौसमी फूल होते हैं। मतलब जब जनवरी फरवरी मार्च आता है ना, तो इसमें हम फूल लगाते हैं। जब उनका मौसम ख़त्म हो जाता है, फिर पौधे इस तरह ये गमले साइड पे रख देते हैं। इनके अंदर सदाबहार वाले पौधे नहीं लगे हुए ना। और ये दूसरी साइड की सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। यहाँ पर 2 वॉशरूम है, एक जो है वो इंडियन वॉशरूम है और दूसरे में कम्प्लीटली कमोड लगा हुआ है। और ये जो शॉपर है, इसमें हाथब के पैम्पर्स हैं, जो कि बाद में हम इसको मतलब डिस्कार्ड कर देंगे। और ये एक खुला सा बरामदा है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हमारा जो घर है ना, ये पूरे एक कैनाल का है। इसके अंदर 3 ग्रिलें लगी हुई हैं और तीनों में ही एंट्रेंस रखी हुई है। ग्रिल से अगर आप अंदर जाएं तो जो लेफ़्ट साइड है, वहाँ पर आपको सारा ये वॉशिंग एरिया नज़र आएगा। ये वॉशिंग मशीन है जो कि इस टाइम पे चल भी रही है। और हमारे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, काफ़ी अच्छे से है, तकरीबन 6 साल हो चुके हैं इसको, और बहुत अच्छे से चल रही है। और साथ में ये टोकरी रखी हुई है, लॉन्ड्री बास्केट। और साथ में ये रैक रखा हुआ है, इसमें ज़्यादातर मेरे ही जूते आपको नज़र आएंगे, मेरे और बच्चों के। यहाँ पर हमने वाईफाई का स्टैंड लगाया हुआ है। और ये खुला सा बरामदा है। यहाँ पर हमने ये पंखा मैं चला लेती हूँ, क्योंकि मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं। गांव के घरों में खुले होते हैं ना, और रोशन बहुत होते हैं, सो मक्खियाँ आ जाती हैं। अच्छा जी, ये मेरा रूम है। जब मैं मेके आती हूँ तो मैं ज़्यादातर इसी रूम में होती हूँ। ये बेड है जो शुरू से ही मेरा है, मतलब ये बना ही मेरे लिए था और तब से ये मेरे ही इस्तेमाल में है। ये बहुत किंग साइज़ बेड नहीं है, मतलब डबल सिंगल से बड़ा है और डबल से छोटा है। ये अलमारी है जिसमें मैं अपने कपड़े रखती थी, वो मेरे बच्चों की कॉट है। ये टॉय बास्केट है, ये गाड़ी है, और ये मेरा बैग पड़ा हुआ है। और ये साथ में एक शॉपर है जिसमें मैं कपड़े लाई थी सिलवाने के लिए, जो मैंने ख़रीदे थे। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि ये मैंने एक जीन से 2 पीस मंगवाया हुआ है, तो ये जब सिलाई करवाऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। सो यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें मेरी और मेरे बच्चों की होंगी। वो शीशा लगाया हुआ है। जब मैं यहाँ कुछ दिन रहती हूँ तो ये सारा जो इलाका है ना, ये मेरी वैनिटी में चेंज हो जाता है। और वो जो गद्दा रखा हुआ है, वो समटाइम कोई मेहमान आ जाता है तो वो भी इसी कमरे में होता है, तो फिर हम नीचे एक गद्दा बिछा लेते हैं कारपेट के ऊपर। पीछे से आती आवाज़ों को आपने इग्नोर करना है। अच्छा, इस कमरे के साथ जी हमारा ये एक ड्राइंग रूम है। ये जो ड्राइंग रूम है ना, इसका दरवाज़ा जो है ये सड़क में खुलता है। ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये दूसरी साइड से सड़क में खुलता है। ये सारे जो कर्टन्स हैं इस घर में लगाए हुए, जो कारपेट हैं, ये मेरी अम्मी के पसंद के हैं और उन्होंने ही लगवाए हुए हैं। काफ़ी अर्सा हो गया इस बात। यहाँ पर ये जो सामने वाले 3 सोफ़े हैं, ये हमारे अपने हैं, मतलब पहले के थे, मेरी अम्मी के बनवाए हुए। और ये वाला सोफ़ा मेरी भाभी का है। और यहाँ पे मूड़ा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जैन नमाज़ है। और वो कोने में हमारा प्रिंटर पड़ा हुआ है, क्योंकि हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो हमारे पास प्रिंटर अपना ज़ाती लिया हुआ है। और ये इसकी छत का डिज़ाइन है, पंखे गंदे हुए हैं, सो उनको आपने इग्नोर करना है। ड्राइंग रूम से हम बाहर को निकले तो बरामदे में ये आ जाती हैं, चेयर्स पड़ी हैं, टेबल पड़ा हुआ है, यहाँ हम बैठ के खाना खाते हैं। ये 4 हैं, एक कमरे में रखी हुई है आजकल, सो मूड़ा इधर रखा हुआ है। और दूसरी ये बच्चों की स्कूटी पड़ी हुई है, वो इस्त्री वाला टेबल पड़ा हुआ है बरामदे में। और यहाँ पर हम ये इस वाली जो खिड़की है ना, इसमें नेल कटर और नाला डालने वाली ज़रूर लटकाते हैं। ये हमारे घर में एक बिल पास हुआ है कि ये यहाँ पर ही होगी। अगर ये यहाँ पर नहीं होगी तो जिस बंदे को आखिरी टाइम यूज़ करते देखा गया ना, उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। मतलब बहुत सख्त एक्शन होता है उसके ख़िलाफ़। यहाँ पर जो है वो की होल्डर लगे हुए हैं।
ये मैंने किसी दौर में 20 रुपए के ख़रीदे थे। ये जी इस बरामदे की हमारे की सीलिंग है, वॉल क्लॉक लगा हुआ है यहाँ पर, एक ज़्यादातर यही वॉल क्लॉक यूज़ होता है। अच्छा जी, ये फिर मेरे पापा का रूम है, मतलब जब अम्मी थी तो मम्मा और पापा दोनों का था। यहाँ पर भी बच्चों ने अपनी चीज़ें रखी हुई है, क्योंकि आजकल हमारा डेरा यहाँ पर होता है। एसी वाला रूम है ना, सो हम सारे इधर ही होते हैं। बहुत कीमती जगह है इस कमरे में का एक एक कोना। अच्छा, ये मैंने सिरप जो है वो हाथब को पिलाती हूँ, क्योंकि वो मिट्टी बहुत खाने लग गया है, पता नहीं क्या इशू है। वो टीवी लगा हुआ है, वो कंफर्टर तैयार करके रखा हुआ है, चेयर इधर रखी हुई है, एक ये एसी लगा हुआ है, और एसी के नीचे ये वाला जो बिस्तर है ना, ये आजकल हमारा, मेरा और मेरे बच्चों का होता है। सो एक ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है। ज़्यादा इस कमरे से चीज़ें हमने बाहर निकाली हुई हैं कि जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं हम, तो फिर यहाँ पर हमने मतलब चारपाई या कुछ और बिस्तर लगाने होते हैं तो कारपेट पे लगा लेते हैं। ये बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं, और ये अलमारियाँ जो है ना, इनके होते हुए हमें किसी पेटी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इनके अंदर हम रज़ाइयाँ शज़ाइयाँ सब कुछ रख लेते हैं। ये बेड पे मेरा ही दुपट्टा पड़ा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर एक बड़ा सारा शीशा लगवाया हुआ है, और सो हम ड्रेसिंग टेबल ज़रा कम ही यूज़ करते हैं, इसी शीशे को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये मोटो सी मैं गुजर गई। ये मेरी भाभी और भाई का रूम है, ये उनका फर्नीचर है, ये बेड, और ये कपड़े धोए थे, सो अभी यहाँ पे लटकाए हुए हैं, क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा है तो कपड़ों के कलर्स ख़राब हो जाते हैं। और ये उनका ड्रेसिंग टेबल है, और मैंने आपको बताया है ना कि कपड़े जगह जगह लटक रहे हैं, क्योंकि आज कपड़े धोए हैं, आज संडे था ना। सो ये उनके रूम चेयर्स पड़ी हुई हैं, वो जाए नमाज है, एलसीडी लगी हुई है, और पर्दे शर्दे लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं कमरों में, बस खुले कमरे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ये जी एक मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने दिया था, सो मैंने ला के यहाँ लटका दिया। इनके रूम के साथ ही ये हमारा किचन है। अच्छा सा खूबसूरत सा किचन है, मेरे दिल के बड़ा करीब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस किचन में से मैंने कुकिंग स्टार्ट की है, कुकिंग सीखी है, प्रो मैक्स हो गई हूँ मैं यहाँ से कुकिंग करते करते। अच्छा जी, यहाँ पर ये इस तरह एल शेप में एक काउंटर शेल्फ है, और वो चूल्हा है। चूल्हा मैंने आपको पिछले एक व्लॉग में बताया था कि हमारा चूल्हा फट गया था, उसके बाद इसके ऊपर स्टील का हमने ये कवर लगवा लिया है। और ये ऊपर के कैबिनेट्स हैं, इनके अंदर ये देखें आप बर्तन रखे हुए हैं। एज़ यूजुअल हम गांव के लोग हैं, सो हम स्टील के बर्तन ज़्यादा यूज़ करते हैं बनिस्बत प्लास्टिक के बर्तनों के, और कुछ शीशे के बर्तन रखे हुए हैं, बाकी के बर्तन शोकेसेस वगैरह में पड़े हुए हैं। और क्योंकि वही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ना, जब मेहमानों के आने वाले बर्तन हैं ना, तो वो बर्तनों वाली अलमारियों में पड़े हुए हैं। और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ पे चम्मच रखे हुए हैं, और बाकी के जो दोनों दराज हैं उनमें हमारा जो है ग्रॉसरी वो पड़ी हुई है, और एक दूसरी तरफ की शेल्फ भी है। ये दरवाज़ा है, किचन में वेंटिलेशन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे ओवन पड़ा हुआ है, बर्तन शर्तन इसके ऊपर पड़े होते हैं, धो के रखते हैं, फिर जब खुश्क हो जाते हैं फिर उनको हम सेट कर लेते हैं। ये ऊपर एक छोटी सी शेल्फ है, और दूसरी तरफ ये फ्रिज है। फ्रिज हमने ऐसे ही ख़रीदी है, क्योंकि इसका जो नीचे का डोर है ना, उसका शीशा टूट गया था, सो हमने ऐसे ख़रीद ली, हमें मतलब सस्ती पड़ी तो ख़रीद ली। ये किचन का ओवरव्यू है सारा, मतलब एक तरफ ये एल टाइप जो है वो काउंटर शेल्फ है, और दूसरी तरफ वैसे ही एक सिंपल काउंटर शेल्फ है, तो उसके ऊपर वो इतना वर्क स्टेशन नहीं है, उसके ऊपर बर्तन शर्तन नहीं पड़े होते हैं। अच्छा जी, ये दरवाज़ा खोलें तो दूसरे हम सेन में आ जाते हैं। ये बिल्लियाँ हैं जो हर वक्त इधर ही रहती हैं, और कुछ जो इस्तेमाल ना होने वाले बर्तन होते हैं उनको भी हम इधर कर देते हैं, या बिल्लियों के बर्तन जिस पे उनको खाना शाना देते हैं वो इधर पड़े होते हैं। ये हमारा एक पहले लॉन था, यहाँ पे घास लगी हुई थी, घास जो होती है ना उसकी केयर बहुत मुश्किल है, सो हमने उसको ख़त्म करके तो यहाँ पे क्यारियाँ बना ली हैं, यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगाई हैं। यहाँ पे ये जो 3 क्यारियाँ ना, इनमें लहसुन लगा हुआ है, तो अभी इनको पानी शानी देंगे शाम को या कल को, क्योंकि आज में लहसुन लगाया हुआ है, तो इसको अभी इसलिए ज़रूरत नहीं है। पौधों की काट छांट करके ये हमने सारा बालन इकट्ठा किया हुआ है। ये बालन किसी को दे देंगे, हर गांव के घर की तरह हमारे घर में ना वो नहीं है, जो दूसरे वाला चूल्हा होता है ना लकड़ियों वाला, वो नहीं है, क्योंकि यूज़ करने वाले लोग नहीं हैं। मैं हूँ या मेरी भाभी हैं, हम दोनों वर्किंग हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, सो हम ज़्यादा सिलेंडर यूज़ करते हैं। और सिलेंडर वो सामने पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये भड़ोला है, इसमें दाने होते हैं, मतलब गंदम होती है। और ये यहाँ पर हमारे बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं,
या जब हम तीनों बहन भाई इधर इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ पे इस साइड पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये था जी हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा घर। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।